पुनः स्वागत है आपका। आइए शेष प्रश्नों को देखते हैं, यानी कि वही त्रिकोणमिति जो कुछ पार्ट हम छोड़ के आए थे। तो छोड़ के आए थे, इससे पहले आप वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट को पढ़ चुके थे, यानी कि अतु लघुत्तरीय और लघुत्तरीय को पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। LHS की वैल्यू है cos 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर ए। RHS की वैल्यू क्या दिया है? 1। हम इस 1 को मिटा देते हैं, डायरेक्ट यहां लिख देते हैं LHS। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े घात है। बहुत बड़े घातों को पहले क्या करना होगा? छोटे घातों के रूप में परिवर्तित करना है। तो घात 4 है, तो इस 4 घात को क्या करेंगे? 2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर कर दिया है। साइन स्क्वायर ए का होल घात कितना कर देंगे? 2 कर देंगे, और 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कहीं दिक्कत नहीं है। अब यहां देख रहे हैं, अगर साइन स्क्वायर ए के बदले में हम ए रख दें और कॉस स्क्वायर ए के बदले में यदि हम बी रख दें तो आपका मान प्राप्त हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए के बदले में क्या रख दिया आपने? बी। चाहे यहाँ उल्टा मान लिए, चूंकि आप लोग जो है दूसरे तरीके से याद करके रखे हैं, तो मन में बसा हुआ है कि पहले ए होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर ए के बदले में हमने क्या रख दिया जी? ए इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर दे दिया, प्लस प्लस दे दिया। साइन स्क्वायर के बदले में क्या है जी? बी। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, प्लस 2 यहाँ पे ए हो गया और बी हो गया। तो आप देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यही होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ए के बदले में क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर ए। बी के बदले में क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर ए, है ना। तो आप इस मान को यहाँ पे रख सकते हैं। ए के बदले में आप रख दीजिएगा, सॉरी, ए के बदले में है कॉस स्क्वायर ना हो, कॉस स्क्वायर ए, प्लस बी के बदले में है साइन स्क्वायर ए, इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होल स्क्वायर आपने रख दिया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? 1। इसका स्क्वायर कर दिया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, जो आपके राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल है, जो हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। आप इसी प्रश्न को अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं, उसके बाद वाले में देख सकते हैं। चलिए हम हल करेंगे एक प्रश्न को इससे संबंधित, और ठीक है, यानी कि इससे संबंधित एक और प्रश्न को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि साइन 4a माइनस कॉस 4a। इसमें सिर्फ RHS नहीं है, इसमें मिडिल एंड साइड भी है, MHS भी है ना। तो आप MHS को भी हल कर सकते हैं। इससे पहले इसको स्प्लिट करते हैं, छोटा करते हैं, यानी कि हम इसको LHS के फॉर्म में लिख लिए। ध्यान रहे, प्रश्न आपके पास है, किताब आपके हाथ में है, क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 नंबर प्रश्न जो है ये सामने लिखा हुआ है। RHS में प्रूफ करना है आपको साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद फर्स्ट मिडिल एंड साइड में लिखना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और सेकेंड में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए के रूप में। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ देते हैं, छोटा कर देते हैं, यानी बड़े घात को छोटे घात के रूप में। तो स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर हो गया, माइनस इसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट अभी कुछ देर पहले इसको हम अगर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा किस रूप में जी? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले में होता क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के बदले में क्या है जी? साइन स्क्वायर है, या बी के बदले में क्या है जी? तो कॉस स्क्वायर है। तो डायरेक्ट मान को रख देंगे आप ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप देखते हैं, जानते हैं पहले से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। तो हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि क्या आ गया आपका मान? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया, राइट हैंड साइड आपका प्राप्त हो गया।
अब इस राइट हैंड साइड के अलावा इसमें दो मान और दिया है मिडिल हैंड साइड में। एक में दिया है आपका 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 और एक में दिया है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a, यानी कि एक में सिर्फ साइन है और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ cos है। ठीक है, तो इस चीज को परिवर्तित करने हैं तो हम क्या करते हैं, इसी को हल कर लेते हैं, ऊपर वाले को इरेज कर दे रहे हैं। सिर्फ इसको हल करने हैं तो क्या करेंगे, देखिए पहला मिडिल हैंड साइड को हल करने के लिए आप देखेंगे कि दोनों जो है साइन में है, दोनों क्या है साइन में है, तो इस कॉस को भी क्या कर देते हैं साइन। चूंकि आरएचएस के टर्म को जब तक आप देखेंगे नहीं पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। तो दोनों जब साइन में कहेगा तो पहला तो साइन में ये है, इस दूसरे वाले को भी क्या कीजिए साइन में बदल दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस एंट्री करेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप देख लेंगे एक बार। ठीक है, ऊपर लिख दे रहे हैं, यानी कि हमारा मान साइन स्क्वायर जो कितने हो माइनस एंट्री किया 1, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस क्या आ गया जी 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये फर्स्ट मिडिल एंड साइड की वैल्यू के इक्वल हो गया पहला, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा में क्या दिया है कि दोनों कॉस में है, दोनों क्या चीज में है कॉस में है, तो आप इसी को फिर से हल करेंगे, इसी को हल करेंगे, यानी कि जो राइट हैंड साइड आपका मान है, राइट हैंड साइड मान क्या आया था जी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आया था। तो सेकंड मिडिल हैंड साइड में क्या है दोनों का दोनों कॉस में है, तो इस साइन को चेंज कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाता है, इंटू 1 माइनस यहाँ क्या आ गया जी कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, आप ये 1 जो कितने हो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस इंक्लूड हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर वो सॉरी 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये आपका सेकंड मिडिल हैंड साइड हो गया, सेकंड मिडिल हैंड साइड हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, यानी कि 3 टर्म प्रूफ करना था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इस तरह से आप इजी वे में प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन संख्या 20 हम देखते हैं। 20 में दिया हुआ कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये रहा और राइट हैंड साइड की वैल्यू ये रहा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है a माइनस बी के होल स्क्वायर ग्रुप में और यहाँ दिया है प्लस b के होल स्क्वायर ग्रुप में, तोड़ लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप पहले से जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहीं पे अगर प्लस कर दिया जाए तो ये वाला मान क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इस रूप में हमें तोड़ना है, इसे चेंज करना है। तो सबसे पहले ए के रूप में ये सारा, बी के रूप में ये सारा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी को पहले लिख दिया मैंने, और इसके बाद क्या आ रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा इनटू cos थीटा। ये पहला पार्ट का इतना मान आया, प्लस ये दूसरा पार्ट यहाँ तो प्लस है अर्थात यहाँ माइनस नहीं होगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले पार्ट में माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा है और दूसरे पार्ट में 2ab sin थीटा प्लस cos थीटा, ये कट गया। अब ए स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर एक यहाँ है और एक यहाँ है, बी स्क्वायर वाले को हम लोग फिर एक साथ कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कमन क्या हो रहा है जी, कमन हो जा रहा है ए स्क्वायर को हमने कमन कर लिया, तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर हमने कमन कर लिया, तो क्या आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर मिटा दे रहे हैं।
अब यहाँ पे आप पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अर्थात ए स्क्वायर इंटू इसका मान हो जाएगा 1 और प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका मान हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, काफी अधिक आसान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं कि 1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है। आप इसको बेहतर तरीके से समझ चुके हैं पहले भी कि ऊपर साइन है और नीचे 1 प्लस cos है। ऊपर 1 प्लस साइन है, नीचे 1 प्लस cos है। तो यहाँ इस माइनस का प्लस के फॉर्म में अगर लाते भी हैं तो 1 प्लस साइन नहीं आएगा। अर्थात सबसे आसान तरीका है कि इस cos स्क्वायर को अगर आप परिवर्तित कर देते हैं तो किस रूप में आ जाएगा, साइन के रूप में आ जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि इस cos स्क्वायर को साइन के रूप में और इस साइन स्क्वायर को क्या कर दीजिएगा, cos के रूप में परिवर्तित कर दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे चूंकि LHS में दिया है cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको चेंज कीजिएगा तब लिखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। यहाँ इसको लिखिएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो स्क्वायर दे सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कैसे तोड़िएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आप देखेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप पहले से जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 1 माइनस cos थीटा आपके पास पहले से अवेलेबल है अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कट गया, अब 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा, इसके नीचे बच गया 1 प्लस cos थीटा। आप देखिए तो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी कि आप लिख देंगे RHS। यही आपको प्रूफ करना है, काफी अधिक आसान है। चलिए नोट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 21 के दो क्वेश्चन, 21 का 2 में दिया हुआ है क्वेश्चन, काफी अधिक इजी है। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यू दे दिया है आपका cot थीटा माइनस साइन थीटा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये भारतीय भवन पब्लिकेशन जो क्लास 10th वाला है, काफी पॉपुलर पुस्तक है, उसी का क्वेश्चन ये सब है और लाइन बाय लाइन हम उसे हल कर रहे हैं। आप लोग अपने पास बुक जरूर रखिएगा ताकि सहूलियत हो, है ना, आप आसानी से इसे हल कर सकेंगे, पूर्ण रूप से समझ सकेंगे कि प्रश्न क्या है। जब तक आप प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे इसका सॉल्यूशन बनाने में आप सक्षम नहीं होंगे, कठिनाई उत्पन्न होगी, समझ नहीं पाएंगे आप। तो समझने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले किताब होना चाहिए और किताब को देखिए कि प्रत्येक क्वेश्चन को मैं लाइन बाय लाइन हल कर रहा हूँ। ठीक है, आइए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉट और साइन के रूप में चेंज करना है। यहाँ कुछ नहीं करना है, बस दोनों पार्ट में क्या कीजिए, ये नीचे वाले दिए गए पार्ट से डिवाइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ऑलरेडी लिख लेंगे। एक से एगो कट गया और एगो से एगो कट गया, ऊपर क्या बच गया जी, cos थीटा, और नीचे क्या बच गया जी, साइन थीटा माइनस साइन थीटा। सॉरी, यहाँ पे एक मान हम लिखेंगे नहीं, cos थीटा ऊपर बच गया, साइन थीटा नीचे बच गया cos थीटा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि cos थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो cot थीटा, और यहाँ माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा। यही ना हमें प्रूफ करना था। आप देखिए कितना अधिक इजी है, बहुत आसान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखेंगे, जैसे आपने बनाया सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा
हल करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है आपका और ये आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया था कि जब ऊपर प्लस या माइनस के रूप में दिया गया था दोनों में हम नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर बीटा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। इसे यह कट जा रहा है 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा आया माइनस इसे यह कट जा रहा है 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है। 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ जी सेक स्क्वायर, 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा। भारी समस्या उत्पन्न हो गई। आपको प्रूफ करना था tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा और ये आ गया क्या चीज में सेक के रूप में। तो आप क्या करेंगे कि इस मान को tan के रूप में बदल देंगे। तो आप पहले से जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, आप पहले से जानते हैं। तो आप सेक स्क्वायर बीटा के बदले में 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा को रख दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या रख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस ये सेक स्क्वायर के बदले में आप क्या रख दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, माइनस इन कराइए tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस tan स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस 1 कट गया बचा क्या आपका tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। देखिए कितना आसान है, राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ गया क्या, इसको बोल देंगे राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, बहुत आसान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक नजर फिर से दे देते हैं इस पे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपका दिया हुआ है tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू इक्वल टू राइट हैंड साइड की वैल्यू दिया है tan स्क्वायर पी माइनस sin स्क्वायर क्यू अपॉन cos स्क्वायर पी इंटू cos स्क्वायर क्यू। आप पहले से जानते हैं कि दो पार्ट में दिए गए तो अलग अलग फॉर्म में इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके हल कर लेंगे। हल तो कर सकते हैं बट यहाँ पे लेफ्ट साइड की वैल्यू ये है और राइट साइड की वैल्यू ये है। अभी तो आप राइट साइड से लेफ्ट साइड वाले को हल कर लिए थे, अभी देखेंगे राइट ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कैसे हल करेंगे। बस क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा का अंतर है। जब डिवाइड करेंगे तो एक का मान तो परिवर्तित हो जाएगा, दूसरा का मान क्या होगा इसके खातिर क्या करेंगे एक से दूसरे रूप में चेंज करेंगे, जैसे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था। ठीक है, खैर ज्यादा नहीं सोचना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है tan स्क्वायर पी माइनस tan स्क्वायर क्यू। किताब पास में होना चाहिए, ये ध्यान रखें। tan इक्वल टू आप जानते हैं पहले से साइन बाई कॉस होता है, आप यहाँ लिख देंगे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर पी बाई कॉस स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर क्यू। कोई दिक्कत नहीं है, इसका कैल्सियम लेंगे। अगर थीटा इक्वल होता तो सेम हो जाता, लेकिन थीटा यहाँ इक्वल नहीं है अर्थात ये क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू है ना इक्वल टू ओ सॉरी यहाँ इससे इसमें डिवाइड देंगे, कट गया बचा क्या कॉस स्क्वायर क्यू सामने वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू माइनस इससे डिवाइड किया क्यू वाला कट गया बचा क्या पी वाला, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर क्यू इंटू कॉस स्क्वायर पी। ठीक है, आप देखिएगा फिर से राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर पी एन साइन स्क्वायर क्यू को प्रूव करना है और यहाँ पे साइन स्क्वायर पी तो है बट ये वाला मान अवेलेबल नहीं है। तो क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर पी को जो की तरह रख देते हैं और इसको परिवर्तित कर देते हैं। मेरा मतलब ये है कि दोनों का दोनों यहाँ क्या है साइन के रूप में है, तो आप सबको साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर मान आपका देखिए कि एक दूसरे के इक्वल आ गया है, तो केवल जो ऊपर कॉस वाला मान दिया गया है इसको भी क्या कीजिए आप साइन के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो साइन स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर के बदले में क्या लिख दीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू, यहाँ माइनस है माइनस कर दीजिए साइन स्क्वायर क्यू जो के तो छोड़ दीजिए इंटू 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा सॉरी साइन स्क्वायर क्यू। ठीक है, फ्रैक्शन में आपका वैल्यू नीचे वाला क्या है कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। हमने कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर जो कहते हो कॉस स्क्वायर को केवल साइन के रूप में, साइन स्क्वायर जो कहते हैं यहाँ कॉस स्क्वायर को साइन के रूप में, यहाँ पहले क्यू है बाद में पी है सॉरी यहाँ पे आप क्या लिख देंगे पी लिख देंगे। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी साइन स्क्वायर पी में एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर पी में साइन स्क्वायर क्यू से गुणा कीजिएगा तो साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर
क्यू आ जाएगा। ध्यान रहे थीटा अगर इक्वल होता तो पावर 4 हो जाता, लेकिन थीटा इक्वल नहीं है। यहाँ पे सेम वही मान साइन स्क्वायर क्यू माइनस माइनस प्लस बन गया, साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर पी हो गया बाई कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू। देख रहे होंगे कि ऊपर वाला मान ये दोनों का दोनों सेम टू सेम है, बट एक प्रॉब्लम है कि एक प्लस में है और एक माइनस में, तो एक कट गया, बचा क्या? तो यहाँ देख रहे हैं आप कि लेफ्ट साइड वैल्यू में साइन स्क्वायर पी केवल बचा और राइट साइड वाले वैल्यू में क्या बचा? साइन स्क्वायर क्यू केवल बचा। ठीक है, तो प्लस में बच गया आपका साइन स्क्वायर पी और माइनस में बच गया साइन स्क्वायर क्यू और डिनोमिनेटर के साथ हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये हमारा ज्यों की त्यों रह जाएगा। ध्यान रखेंगे इसे बनाने के लिए, हल करने के लिए आप राइट हैंड साइड की जो वैल्यू दिया गया है इसको आधार जरूर मानेंगे। आप कभी कभी गलती कर सकते हैं। गलती क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर क्यू है और साइन स्क्वायर पी या क्यू जो भी मान है, तो ऊपर वाला साइन में है तो सबको हम साइन में चेंज करेंगे। तो ऊपर वाला साइन में है तो सबको साइन में हमने चेंज करके हल किया, हल करने के बाद आसानी से कटा लिया, जो शेष मान बचा वही हमारा आंसर हो गया, जो राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर की मान है कॉस के रूप में और यहाँ पे कॉस के रूप में है, तो दोनों मान जब कॉस के रूप में तो हमें इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं करना है, मान को नहीं लिखना है। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि जल्दबाजी के चक्कर में सोचेंगे कि ऊपर के मान को हम बदल रहे हैं तो नीचे के मान को भी बदल देता है, तो ऊपर और नीचे जब दोनों बदलेंगे तो समस्या बढ़ जाएगा, प्रश्न जटिल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को देख करके और उसके बाद हल करेंगे, देखेंगे कि जिस फॉर्म में कह रहा है उस फॉर्म में आप परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, हर सवाल आपको काफी अधिक आसान लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला क्वेश्चन है 24 का पहला। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू, राइट हैंड साइड की वैल्यू आप देखिए। अभी मैंने बताया कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए राइट हैंड साइड के मान को आधार लेना जरूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ भी साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा दिया हुआ है, तो क्यों ना हम इसका एलसीएम ले लें। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसके मान की को वैल्यू हो जाएगा ना। सबसे पहला काम है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लिखते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इसे यह कट गया, बचा क्या? साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा माइनस इससे यह कट गया, बचा क्या? साइन स्क्वायर अल्फा, हमने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर अल्फा। काफी अधिक इजी तरीका है ना। अब क्या कीजिए, यहाँ राइट हैंड साइड में देखिए कॉस के फॉर्म में, नीचे वाला तो मैच कर जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला मान देखिए कि ये कॉस के रूप में है और हमें जो मान प्राप्त हुआ है वह क्या चीज में है? साइन के रूप में। तो हम क्यों ना इसी को कॉस के रूप में परिवर्तित करें। तो साइन स्क्वायर थीटा के बारे में आप जानते हैं पहले से कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन थीटा के बदले में यहाँ बीटा है तो आप बीटा लिख देंगे माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 1, माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। देखिए इससे यह कट गया, प्लस वाले को पहले लिख देता है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वाले को बाद में लिख देता है। ठीक है, बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। देखिए तो आरएचएस इक्वल आ गया क्या? आरएचएस इक्वल आ गया क्या? ठीक है, काफी अधिक आसान है। और प्रश्न संख्या 24 का 1 और 2 में क्या करना है? अलग अलग डिवाइड कर लीजिएगा, केवल मान प्राप्त हो जाएगा। 25 भी वैसा ही है, लेकिन 25 में बना देता हूँ ताकि 25 बना देने से एक सहूलियत हमें दिख रही है, फायदा दिख रहा है कि 26, 27, 28, 29, 30 और 31 सभी प्रश्न एक जैसे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपके लिए 25 नंबर प्रश्न को हल कर दे रहा हूँ, उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा हिंट देकर। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे कि एल एच एस इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाई 1 माइनस साइन अल्फा माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन अल्फा। हल करेंगे,
मतलब एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, इसका एलसीएम। अभी जस्ट कुछ देर पहले इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल किए थे। अंतर पहले वाले और इसमें यही है कि उसमें सिर्फ एक मान था, इसमें दो पार्ट दे दिए गए। इससे डिवाइड किए, तो कट गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस, इससे डिवाइड किए तो ये कट जाएगा, जो बचेगा सामने ऊपर गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे तो ये 1 माइनस साइन अल्फा हमारा जो कि तेवड़ा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ 1 प्लस साइन अल्फा माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा इंटू, अच्छा ऐसे कर देते हैं ना, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, 1 माइनस, चूंकि नीचे तो कॉस के फॉर्म में लाना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 1 माइनस 1 कट गया, साइन साइन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया जी, कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब ऐसे करते हैं कि 2 साइन अल्फा को जब रख देते हैं, एक कॉस को यहाँ रख देते हैं, एक कॉस को हम यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत, कॉस 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 स्क्वायर अल्फा सभी जानते हैं। तो 2 और यहाँ साइन बाई कॉस बराबर क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस बराबर हो जाएगा टेन अल्फा इंटू 1 बाई कॉस अल्फा बच गया। आप यहाँ पे परिवर्तित कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेन अल्फा बाई कॉस अल्फा हो गया। ये आपका मिडिल हैंड साइड की वैल्यू हो गया, ये आपका किसका वैल्यू हो गया, मिडिल हैंड साइड की वैल्यू हो गया। अब इसी को हल कर लीजिए, यहाँ पे 2 टेन अल्फा हो गया, अब 1 बाई कॉस का मतलब क्या हो गया जी सेक, और यहाँ अल्फा है तो सेक 2 टेन अल्फा इंटू सेक अल्फा, ये आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू। देखिए कहीं किसी प्रकार से कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला या किसी टॉपिक को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ा है। बेसिक मान जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वही मान को केवल रख करके हम पुट करते चलेगा। ठीक है, कोई नया फार्मूला नहीं, और केवल सॉल्यूशन के दौरान हमारा मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू प्राप्त हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी के जैसा है आपका प्रश्न संख्या 26, 27, 28। ठीक है, चलिए 28 को मैं बना देता हूँ, चूंकि 26 और 27 में नॉमिनेटर के फॉर्म में 1 था, जैसे कि इसमें 1 है, लेकिन 28 नंबर में साइन है। ठीक है, आइए 28 नंबर में बनाता हूँ। देखिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए, मिडिल हैंड साइड की वैल्यू 2 बाई साइन ए और ये 2 कॉस ए। आप सभी जानते हैं इसको, तो देखते ही आप बता दिए इतना इक्वल टू इतना हो सकता है। आइए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को देखते हैं। दिया है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बस जैसे भी आपने पहले क्वेश्चन को हल किया था, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, कहीं दिक्कत नहीं, इससे डिवाइड किए बच गया क्या 1 माइनस कॉस ए, इससे डिवाइड किए तो ये कट गया, बचा क्या, जो बच गया सामने ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं, तो साइन ए 1 माइनस कॉस ए प्लस इससे डिवाइड किए कट गया, बचा क्या, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे साइन इंटू 1 प्लस कॉस ए। देखिएगा लिखावट में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट प्रोनाउंसिएशन जैसे मैं बता रहा हूँ आप केयर करेंगे, क्योंकि सामने आपकी किताब है, किताब में लिखे हुए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आप स्पष्ट रूप से एक बार देख लेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ए देता है, कहीं अल्फा देता है, कहीं बीटा देता है, कहीं थीटा देता है ना, बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रश्न में जो दिया है लेफ्ट हैंड साइड राइट में वही लिखेगा। वैसा नहीं कि एक तरफ अल्फा बीटा कर दें, दूसरी तरफ ए बी सी कर दे, थीटा कर दे, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो किताब से आप एक बार मिलाते चलेंगे प्रश्न। आइए साइन ए में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हो साइन ए, इसमें मल्टीप्लाई किए तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस यहाँ पे क्या आ गया साइन ए, प्लस है दोनों, साइन ए इंटू कॉस ए, बाई में क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हैं कि यह मान और यह मान सेम टू सेम, एक प्लस है और एक माइनस है तो कट गया, यहाँ साइन है और यहाँ भी साइन है, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा आपका मान 2 साइन ए। अब पहले से अनेकों क्वेश्चन बनाए आप, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एगो साइन से एगो साइन काट दिया, बचा क्या 2 बाई साइन है। देखिए तो मिडिल हैंड साइड के इक्वल आ गया क्या, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मिडिल हैंड साइड प्रूव्ड,
और यहाँ पे 2 को बाहर कर दीजिए, बचा क्या 1 बाई साइन ए। आप पहले से जानते हैं कि 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉशेक ए। तो इसका मान आ गया कॉशेक ए। ये आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। कहीं एक्स्ट्रा कोई कार्य करने की जरूरत पड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस आप मान रखें, लघुत्तम लिए, हल किए, जैसे बट्टा का जोड़ बनाते हैं बचपन में आप पढ़े होंगे 5वीं 6ठी कक्षा में। सेम वही प्रोसेस अप्लाई किए और अप्लाई करके आसानी से अपने दिए गए मान को प्राप्त कर लिए, कहीं माथा पच्चे नहीं। ठीक है, इस तरह से आपको बेसिक फार्मूला जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक नया चीज मिला यहाँ पे, बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नया नहीं मतलब एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कर दिए, और यहाँ 1 बाई साइन है, तो 1 बाई साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए। दो बेसिक फार्मूला में दिए, पहले वीडियो अपलोड कर ही चुके हैं, आप लोग एक नज़र उसको भी जरूर देखेंगे। ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ देखिए 28 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर, सभी प्रश्न एक ही जैसे। ठीक है, तो उम्मीद है कठिनाई नहीं होनी चाहिए।